हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एमडी सर फ्रॉम द क्रश एजुकेशन। सो बच्चे लोग, हम लोग आज जिस चैप्टर को क्रश करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर ही बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 6 मार्क के लिए तुम्हारे एग्जाम में आएगा। सो इट इज फॉर 6 मार्क्स इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। आर गेटिंग मी? सो बच्चे लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग है ना पैटर्न कैसे रखेंगे। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जो बोर्ड्स पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले हम उसको लिख लेंगे, फिर एक एक करके क्या करेंगे, क्रश करेंगे। इज दैट ओके? सो बहुत स्मूथ निकल जाएगा चैप्टर, मेरे साथ बने रहो। तो सबसे पहला बच्चे लोग, हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं, वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, और ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में? 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो सर बेसिकली इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके कुछ आपको, ठीक है, चीजें लिख के बता देता हूं ताकि आप वो नोट डाउन कर लो और आराम से उसके पीछे पढ़ जाओ। ठीक है, सबसे पहला चीज बच्चे लोग जो हमको पढ़ना इसके अंदर है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। सर रेट ऑफ रिएक्शन में तो कुछ सब टॉपिक्स है, तो वो सब टॉपिक में सबसे पहला चीज ये है कि हमको पढ़ना है इसका डेफिनेशन। ठीक है, हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और जहां तक मेरा अनुमान है शायद यहां से आपको कुछ तो भी 1 मार्क का बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर बच्चा लोग, वो है रेट लॉ। क्या है? रेट लॉ। तो सर रेट लॉ में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे कि रेट लॉ के इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, हम लोग अंदर उसके पढ़ेंगे कि के क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बच्चा लोग यूनिट्स ऑफ के पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग रेट लॉ पे क्या करेंगे बच्चा लोग? न्यूमेरिकल्स। अगर मैं आपको मतलब जितना मेरा अनुमान है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, और यहां से अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो 2 मार्क्स शायद बन सकता है। आर गेटिंग मी? यस। व्हाट नेक्स्ट सर? इसके अलावा जो इसके बाद का टॉपिक है वो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में डेरिवेशन तो कंफर्म आएगा ही आएगा, और इट मे बी फॉर 2 to 3 मार्क्स, या तो 2 मार्क के लिए आएगा या तो 3 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है भैया पेपर सेटर का मूड क्या है, अच्छा चल रहा है कि बीवी से लड़ाई करके आया है, उनके ऊपर मालूम। तो बच्चा लोग इसके अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एक हम पढ़ेंगे 0 ऑर्डर के लिए, हमारे को सेकंड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर एक नया टॉपिक आएगा बच्चा लोग, वो है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ भी दोनों का ही पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दूसरा पढ़ेंगे अपन, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, मैंने सेकेंड ऑर्डर लिख दिया है। सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा लोग? 0 ऑर्डर। ठीक है, इट इज 0 ऑर्डर। सो अगर तुम्हारा नसीब अच्छा ही है, तुम्हारा नसीब आएगा ही आएगा ये। ठीक है, 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो इंटीग्रेटेड लॉ फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर, या फिर उनके हाफ लाइफ पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, इसके बाद जो हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि साहब ऑर्डर क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, या फिर इनके बीच में डिस्टिंग्विश। ठीक है सर, इनमें क्या आ सकता है? या तो इनका डेफिनेशन आएगा आपको अलग से, या तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश आएगा। ठीक है, सो कोई एक चीज इनके बीच में आने का संभावना ज्यादा है। सर इनके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें? यस, इंपॉर्टेंट है ना बच्चे लोग। इसके अलावा आपको ना एलिमेंट्री स्टेप पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा? डिफाइन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप पूछा जाता है, हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और द लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में जो हमको पढ़ना रहेगा बच्चा लोग, वो है अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, हम लोग अर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। सर बेसिकली अर्हीनियस में तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें हम लोग लिमिटेड, ठीक है, चीजें करेंगे, जैसे कि हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे उसके, और उसके टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे,
और इसके अलावा जो दूसरा चीज है बच्चा लोग, हम लोग इसके अंदर एक डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन होने के बाद उसी डेरिवेशन का जो फाइनल आंसर रहेगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। बस इतना कर लिया तो बच्चों लोग, अगर मान लो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ नहीं आया तो आपके उसके जगह पे ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और ये भी अगर आपको आएगा तो कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 to 3 मार्क्स के लिए। इज दैट ओके? सर अगर आप हर एक को काउंट करेगा ना तो इट विल बिकम मोर देन 6 मार्क्स। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो हम लोग भगवान तो है नहीं, सो वी कैन ओनली प्रेडिक्ट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उस टॉपिक को आपको एकदम मस्त प्रिपेयर करके दे दिया जाए। तो मैं जितना डिराइव चीजें फाइंड आउट कर पाया हूं आज तक, जितना बोर्ड एग्जाम में चीजें आया है, ज्यादातर टॉपिक्स यही है जहां से केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को क्रश करेंगे। इज दैट ओके? यस पब्लिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। आई होप, तो अगर आपको नोट डाउन करना है सो प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक बच्चा लोग, एंड दैट इज वेरी फर्स्ट टॉपिक अपना जो था वो क्या था बच्चा लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। सो बच्चा लोग, बिफोर आई स्टार्ट विद द रेट ऑफ रिएक्शन वी शुड नो समथिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स का बैकग्राउंड। डायरेक्टली कैसा स्टार्ट कर दूं, भले इंपॉर्टेंट मतलब सीधा वही स्टार्ट थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, आराम से कूल अंडरस्टैंड करके टॉपिक को जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बाद हम लोग एंट्रेंस सीईटी के भी चीजें स्टार्ट करने वाले, तो वापस से वहां पे अगर आप ये चीजें फिर से एक बार गो थ्रू कर लोगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और गेटिंग में सो सबसे पहला चीज, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? सर केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन ए से बी जाने के लिए कितना समय लग रहा है उसकी जानकारी चाहिए, तो कौन अपने को जानकारी देगा बच्चा लोग? केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन अंदर एक वर्ड है, इसका नाम था रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? सो रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, it is a change in concentration of reactant or product per unit time. It is a change in concentration of reactant or product per unit time. Is that okay? ये तो मैंने आपको डिफाइन किया, इसको लिखना कैसे वो समझाता हूं मैं आपको। ओके बच्चा लोग, सो जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है, तो यहां पे ए कौन है बच्चा लोग? ये तो हमारा रिएक्टेंट है, आर गेटिंग में, और बी कौन है बच्चा लोग? दिस इज प्रोडक्ट। आर गेटिंग में? इतना बेसिक से यहां पे सिखाया जाएगा, सो ध्यान देते रहो। अब बच्चा लोग मुझे अगर लिखना है, ठीक है, कि सर रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है किसका? ए के लिए, तो मैं ए के लिए कैसे लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन? तो मैंने क्या बोला, इट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब बच्चा लोग जो चेंज है, चेंज, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, या तो ए रहेगा या तो क्या रहेगा बच्चा लोग? बी। ए कौन है यहां पे? रिएक्टेंट है, बी कौन है यहां पे? प्रोडक्ट। होल अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है? तो यह है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर रिएक्टेंट चाहिए तो ए लिखूंगा, अगर प्रोडक्ट चाहिए तो बी लिखूंगा, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है?